इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। उत्तराखंड एलटी वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग 2018, 19 और 20, 21 जो भर्ती आई हुई थी आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वेटिंग लिस्ट 2021-22 वाली जो भर्ती थी आपकी, वो रिपोर्ट 20-21 जो भी थी आपकी, ठीक है, उसकी वेटिंग लिस्ट नहीं निकलेगी। ये क्यों कहा था मैंने आपको? पहले एक क्लिप देखिए, आयोग के जो बयान है वो आयोग ने क्या कहा है इस वीडियो में। एलटी भर्ती परीक्षा 2020 में विद्यालय ज्वाइन नहीं करने वाले पदों की लिस्ट नहीं, वेटिंग का था। वेटिंग में हम लोगों ने जो हमारे पास बचे थे वेटिंग में करीब 37, 38, 57 करीब पद थे इनके पास। और मेरे उसके बाद जो हमारे पास जिनकी डीवी हो गई थी कि अरे 11 पद थे, हम लोगों ने 11 पद भेज दिए। अब हमारी वो भर्ती क्लोज हो गई है। अब जो वैकेंसी बची है इस वाले एलटी में हो जाएंगे। तो आयोग के स्टेटमेंट सुन लिए होंगे। आयोग ने साफ साफ मना किया है, लेकिन ये मना नहीं कर सकते हैं आयोग वाले, क्योंकि विभाग वालों ने जो है अन्य पदों पर जो रिक्त बचे हुए हैं, क्योंकि टोटल इसमें 2020-21 या 21-22 जो भी कहो आपको, उसमें 14 से 31 पद थे। उनमें लगभग 30 या मेरे ख्याल से 30 करीब पोस्ट ऐसे हैं जो बचे हुए हैं। उसके लिए विभाग ने वेटिंग लिस्ट मांगी है। तो ऐसे में आयोग अपना स्टेटमेंट ऐसे कैसे दे सकता है? अभ्यर्थियों का कहना है, अभ्यर्थियों की चाह है कि यहाँ पर जो है इसका वेटिंग लिस्ट निकले, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूं कि 2000 ये जो भी आई वर्तमान 2024 वाली भर्ती, वो पूरी यहाँ पर जो है अभी नहीं हो रखी है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपका जो है वेटिंग लिस्ट है 2018 वाली भी 24 में निकाली गई है। देखिए यहाँ पर 16 मई 2024 को है, और ये 2018 की भर्ती 21 जनवरी 2018 का इसका परीक्षा हुआ था, ठीक है। इसकी वेटिंग लिस्ट अभी निकाल रखी है आयोग ने, ठीक है। इसमें इन सब पदों में ये वेटिंग लिस्ट निकाल रखी है। तो ऐसे में यहाँ आयोग कैसे कह सकता है कि जो 2021-22 वाली भर्ती है उसकी वेटिंग लिस्ट निकाल नहीं सकते हैं, जबकि आयोग ने एक बयान दिया है। वो बयान भी आप सुन लीजिए नियमावली की रिगार्डिंग, ठीक है। कितने ने ज्वाइन किया, कितने ने नहीं ज्वाइन किया, वो डिपार्टमेंट देखे। डिपार्टमेंट का काम ये है कि कोई भी हम सिलेक्शन करते हैं बच्चों के, तो 1 साल तक वो लिस्ट, वो सूची हमारी प्रभावी रहती है। 1 साल में अगर दोबारा कहते हैं कितने लोगों ने हमारे ज्वाइन नहीं किया, तो हम भेज सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। एक अभी से भेजेंगे जो जिन्होंने एग्जाम पुराने दिए, वही जो है उन्हीं में से 1 साल तक वो प्रभावी रहता है। दूसरा, अभी देखा होगा आपने, एक जियो हुआ है कि एक वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी, लेकिन वेटिंग लिस्ट निकलेगी तभी जब सिंगल एग्जाम होगा। अगर क्लब करते हैं तो उस वेटिंग लिस्ट फिर नहीं निकल पाएगी, और जो सिंगल एग्जाम वेटिंग लिस्ट निकालने का प्रावधान पहले से उसको निकालेंगे हम लोग। जैसे एलटी में 25% रिजर्व वेटिंग निकालने का प्राविधान है, तो हम सबसे निपट करके एलटी का 25% वेटिंग लिस्ट भी निकालने की कोशिश करेंगे। डिपार्टमेंट चाहे कोई कुछ ज्वाइन नहीं किया तो उससे वो ज्वाइन करा सकते हैं। तो आयोग के आप लोगों ने बयान सुने होंगे कि आयोग ने कहा कि हम नियमावली का अकॉर्डिंग चलेंगे, साथ में 25% वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। 25%, हालांकि इस वाली भर्ती में नहीं था वेटिंग लिस्ट निकालने का प्रावधान, लेकिन जो अभी नई भर्ती है उसमें 25% पदों का वेटिंग लिस्ट निकाला जाएगा, ठीक है। लेकिन आयोग ने एक स्पष्ट रूप से कहा कि हम नियमावली की रिगार्डिंग निकालेंगे, लेकिन जबकि यहाँ पर 2018 का वेटिंग लिस्ट आ सकती है, क्योंकि 2018 वाली भर्ती कब की समाप्त हो चुकी थी। और उसके बाद तो 2020-21 वाली भर्ती आई जो भी था आपका, तो ऐसे में वेटिंग लिस्ट इनकी निकल सकती है। तो क्यों नहीं निकल सकती है आपकी जो 2020-21 की भर्ती है, ठीक है। ये आपके 2021 में पेपर हुआ है इसका, ठीक है। 20 में भर्ती निकाली गई, 2021 में पेपर हो रखा है इसका, ठीक है। तो इनकी वेटिंग क्यों नहीं निकल सकती, जबकि इसकी लास्ट वेटिंग अभी 12 मार्च को निकाली गई थी, ठीक है। 12 मार्च को एक तो इनकी 2021 वाली भर्ती का वेटिंग लिस्ट निकाला गया था, और उसके और एक यहाँ पर उन्होंने 16 मई को निकाला गया, ये 2018 का था। 2 भर्तियों का 2 अलग अलग वेटिंग निकाल रहे हैं ये लोग। लेकिन अब आयोग ने क्या कह दिया अपना स्टेटमेंट में कि भाई अब वेटिंग लिस्ट नहीं निकलेंगी, जबकि वेटिंग लिस्ट निकलनी चाहिए। तो ये एक जो वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग बच्चे बचे हुए हैं, लगभग 25-30 बच्चे ऐसे हैं, मतलब उनका वेटिंग आ सकता है, लेकिन आयोग यहाँ पर निकालना नहीं चाह रहा है। लेकिन विभाग वालों को अभी जरूरत है एलटी के वेटिंग लिस्ट में, उनको भेजा गया है। अब देखने वाली बात है कि आयोग निकालता है या नहीं निकालता है, ठीक है। मैंने पहले बताया था वेटिंग लिस्ट एक और निकलेगी आपकी, ठीक है। आयोग ने उस टाइम बोला भी था, लेकिन बीच में उन्होंने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अभी आपने वीडियो देखा होगा, उसमें आयोग ने साफ साफ कहा कि वेटिंग लिस्ट नहीं निकल सकती एलटी की, जबकि निकल सकती थी। तो ये क्यों कह रहा है आयोग, ये समझ से परे है। विभाग वाले के पास कैंडिडेट गए हुए थे आयोग, जो विभाग वाले कर्मचारी हैं अधिकारियों के पास, उनने कहा था हम अभी एलटी जो 2014 में 2021 में पेपर हुआ था, ठीक है। 20 की भर्ती थी, 2021 में पेपर हुआ था, 14 से 31 पद थे। उनमें अभी लगभग 25 से 30 पद ऐसे हैं जो नहीं भरे गए हैं, क्योंकि पहले प्रावधान क्या होता है, सारे पोस्ट भरना, उसमें सारे पोस्ट नहीं भरे गए हैं। बहुत सारे पद अभी खाली हैं, लगभग 25-30 ऐसे पद खाली हैं, ठीक है। उनको भरना एक प्रायोरिटी है।
तो वो पद ही नहीं भरे गए हैं, तो वेटिंग निकालनी चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से निकालनी चाहिए, लेकिन आयोग कह रहा है कि नहीं निकलेगी, लेकिन विभाग वाले कह रहे हैं कि हमने भेजा है। अब भेजा है तो आयोग क्यों नहीं निकाल रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। आयोग को निकालना चाहिए इन पदों का वेटिंग, एक आध नंबर जिसके कम है उनका सिलेक्शन ताकि हो जाए। ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, हालांकि एक भी नंबर के बीच में अंतर आ सकता है। ठीक है, तो ये वेटिंग लिस्ट निकलनी चाहिए, आयोग नहीं निकाल रहा है, लेकिन इस पर जो है अभी कोई सवाल नहीं उठा रहा है। तो एक अभ्यर्थी के द्वारा भी मुझे ये भेजे गए थे साक्ष्य कि भाई ये वेटिंग लिस्ट निकल सकती है, तो बिल्कुल सही निकल सकती है। बाकी आयोग के स्टेटमेंट आप लोगों ने सुने होंगे, तो ये अगर वेटिंग लिस्ट नहीं निकालते हैं तो सरासर गलत करते हैं अभ्यर्थियों के साथ। एक वेटिंग लिस्ट निकलनी चाहिए जितने पद अभी बचे हुए हैं। ठीक है, लगभग ज़्यादा पद नहीं बचे, 20-25-25-30 ऐसे कुछ पद बचे हुए हैं अभी वर्तमान में। तो देखते हैं वेटिंग लिस्ट निकालता है नहीं निकालता है फिलहाल।